हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ जतिंदर सिंह दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान वे में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जर्मन का फोर्थ केस, जिसे हम गेनिटिव केस बोलते हैं। ये थोड़ा रेयर यूज़ होता है, लेकिन जो कि ग्रामर का पार्ट है तो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव के सेशंस पहले बने हुए हैं, उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आज का सेशन होगा गेनिटिव में, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है सेशन, पेशेंस के साथ देखिए। कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन गेनिटिव केस के साथ। दोस केट्स, देखिए टुडेज टॉपिक व्हाट इज़ गेनिटिव केस इन जर्मन, जिसे हम बोलते हैं डियर गेनिटिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडेज सेशन, तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, व्हाट इज़ गेनिटिव केस, सबसे पहले वो बताऊंगा। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन गेनिटिव केस, ये हम आगे देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा पोजेसिव आर्टिकल्स क्या होते हैं गेनिटिव केस में, ठीक है। तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे, तो पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको पूरा फोकस करके समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। सम एग्जाम्पल्स ऑफ गेनिटिव केस, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि गेनिटिव केस होता क्या है और ये कहाँ और किस सिचुएशन में यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, दास ईस्ट दास आउटो माइनस ब्रूडर्स, दिस इज़ माई ब्रदर्स कार। तो इसमें देखिए ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द कार ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। तो ये है दिस इज़ माई ब्रदर्स कार। तो जब एक नाउन के पीछे आप एस यूज़ करते हैं, एक पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं, या कोई बिलोंगिंग के लिए यूज़ करते हैं, या कोई चीज़ आपकी अपनी है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं गेनिटिव केस, जिसमें पोजेशन आपको एक सेंस मिलता है किसी चीज़ के होने का, आपकी अपनी चीज़ होने का, ठीक है। दास इज दास आउट ऑफ माइनस ब्रूडर्स। अब माइनस ब्रूडर्स में आप देखिए ब्रूडर के पीछे एक एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है, तो ये गेनिटिव एस होता है। इसका रूल मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। जो आज इस सेशन में आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। डेयर ब्रूडर माइनर मूटर ईस्ट ह्यूब्स, ठीक है। माई मदर्स ब्रदर इज़ हैंडसम, तो इसमें कौन हैंडसम है। मेरी मदर का जो उनका भाई है, उनका ब्रदर, ठीक है, मदर्स ब्रदर। तो ये होता है गेनिटिव केस। लेकिन इसमें आप गौर कीजिएगा, माइनर मूटर में मूटर एक नाउन है और इसके पीछे एस नहीं है, ठीक है। ये क्यों नहीं है, ये ग्रामर रूल होता है गेनिटिव का। अभी आगे अगली स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स थे। माइनस ब्रूडर आपका मास्कुलिन हो गया एक नाउन, और माइनर मूटर आपका हो गया फेमिनिन, ठीक है। अभी आपको मैं आर्टिकल्स टेबल भी बताऊंगा। देखिए ये है आपके सामने मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, और लेफ्ट साइड में है आपके बेस्टिम्ड, उन बेस्टिम्ड और पोजेसिव आर्टिकल। जो नॉमिनेटिव में डेयर, डी, डास और डी होता है प्लूरल। आपके गेनिटिव में मास्कुलिन डेज, फेमिनिन डेयर, न्यूट्रल सेम डेज और प्लूरल डेयर। तो बहुत आसान है, डेज डेयर, डेज डेयर। और उन बेस्टिम्ड आर्टिकल, तो डेज का बन जाएगा आइनस, डेयर का बन जाएगा आइनर, डेज का बन जाएगा आइनस, और प्लूरल तो कोई होता ही नहीं है। और पोजेसिव आर्टिकल भी इसी सेंस में आगे कंटिन्यू होते जाएंगे। मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा, सेशन लंबा हो जाएगा, बट इसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो आगे एग्जांपल्स में आपको बेस्टिम्ड, ओन बेस्टिम्ड और पोजेसिव आर्टिकल्स के सारे बताऊंगा। गेनिटिव आज आपको क्लियर होने वाला है, इतना मैं श्योर हूँ फ्रेंड्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वेयर वी यूज़ गेनिटिव केस इन जर्मन, तो सबसे पहला यूज़ हम कहाँ करते हैं। वी यूज़ इन गेनिटिव केस वेयर वी हैव सम पोजीशन ओवर समथिंग और शोइंग सम रिलेशन। जैसा कि आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, उसी तरीके से जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपना पोजीशन दिखाते हैं, या कोई चीज़ आपकी अपनी है, या कोई बिलोंगिंग, या कोई रिलेशन आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो वो गेनिटिव केस होता है। दूसरा है वी कैन यूज़ गेनिटिव इन रिप्लेसमेंट ऑफ फोन प्रेपोजिशन, ठीक है। तो फ़ोन एक डाटिव प्रेपोजिशन है, इसको रिप्लेस भी हम कर सकते हैं गेनिटिव केस में। जैसे कि अगर मैं बोलूँ दिस इज़ द कार ऑफ माई ब्रदर, तो ये एक लंबा फ्रेज है, ये डाटिव है, ठीक है। लेकिन आप इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, दिस इज़ माई ब्रदर्स कार। तो ये जो फ्रेज है ये गेनिटिव है, ठीक है। नीचे एग्जांपल है, नीचे आप देखिए, दिस इज़ द हाउस ऑफ माई फादर, ये सिंपल फ्रेज है, दस इज दस हाउस फॉन माइनम फाटर। अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, दिस इज़ माई फादर्स हाउस, ठीक है, दस हाउस माइनस फाटर्स। तो फाटर के पीछे एस लगा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज़ माई मदर्स हाउस, एक फेमिनिन नाउन के साथ, दस हाउस माइनर मूटर, मूटर में एस नहीं है, ठीक है। अब आप समझिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो स्लाइड है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये अगर आपने समझ लिया तो पूरा गेनिटिव आपको समझ में आ जाएगा कि एस और ई एस कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता। तो रूल देखिए,
द नाउन्स कम्स आफ्टर गेनेटिव आर्टिकल। गेनेटिव आर्टिकल जो अपनी पिछली स्लाइड पे देखे, तो वो बेस्टिम्ड भी हो सकते हैं, उन बेस्टिम्ड भी हो सकते हैं और पोजेसिव आर्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा लिखा, द नाउन्स कम्स आफ्टर गेनेटिव आर्टिकल, बेस्टिम्ड, उन बेस्टिम्ड और पोजेसिव, एंड्स विद आइदर एस और ई एस। ठीक है, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखें तो फादर्स में एस लगा हुआ है, ठीक है, या किसी नाउन में ई एस आएगा, तो ई एस में भी आपको आगे क्लियर करूंगा। ठीक है, बट दिस रूल विल अप्लाई ओनली इन मास्कुलिन और न्यूट्रल या नॉइट्रुम। ठीक है, एस और ई एस का जो रूल है सिर्फ आपका मास्कुलिन और आपका नॉइट्रुम में, न्यूट्रल में ही अप्लाई होगा। आपका जो है फेमिनिन और प्लूरल में अप्लाई नहीं होगा फ्रेंड्स। नीचे मैंने लिखा भी है। अच्छा, अब एस कहाँ पर आएगा वो देखिएगा। एस विल कम व्हेन देर इज टू वॉवल्स इन अ नाउन। किसी भी नाउन के अंदर अगर दो वॉवल्स हैं, वॉवल्स कोई भी हो सकते हैं जिसे हम फोकाल बोलते हैं, आ ए ई ओ ऊ, किसी भी नाउन में, ध्यान से सुनिए, किसी भी नाउन में अगर दो वॉवल्स हैं, दो फोकाल्स हैं, तो उसमें एस आएगा और ई एस आएगा। ई एस विल कम व्हेन देर इज ओनली वन वॉवल इन अ नाउन। किसी एक नाउन में सिर्फ एक वॉवल होगा, एक फोकाल होगा, तो उसमें ई एस आएगा। ठीक है, ये इसका रूल है। ठीक है, इसको अभी भी इतना ही समझिए, एस और ई एस कहाँ आएगा। ठीक है, आगे एग्जांपल्स में आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ गेनेटिव सेंटेंस, दस इज दस आउट ऑफ माइनस ब्रूडर्स। ठीक है, दिस इज माई ब्रदर्स कार। अब इस सेंटेंस में हुआ क्या, देखिए, दस आउट ऑफ ये है आपका सब्जेक्ट वन, फर्स्ट नाउन है, नॉमिनेटिव है इस सेंटेंस में। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट नाउन है, और जो माइनस ब्रूडर्स है ये है ओनर ऑफ द कार। कौन है उसका मालिक, मेरा ब्रदर, माइन ब्रूडर। तो ओनर ऑफ द कार ये आपका है सेकंड नाउन गेनेटिव में। अब इसमें आप देखिए, जो ब्रूडर है उसमें एस लगा है क्योंकि ब्रूडर के अंदर दो वॉवल्स आ रहे हैं, आपका ऊ और ए, यू और ई, इसलिए यहाँ पे एस आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जो माइनस है वो तो देखिए उसका आर्टिकल है, पोजेसिव आर्टिकल्स है, लेकिन पोजेसिव आर्टिकल के बाद जो मेन नाउन आएगा या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। इस यहाँ पे एस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे दो वॉवल्स हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा एस का फंडा। ठीक है, दस इज दस आउट ऑफ माइनस ब्रूडर्स, ये स्ट्रक्चर है गेनेटिव केस का। अब आगे और समझाता हूँ आपको। देखिए, वेसन, वेसन का मतलब होता है हुज। अब वेसन को हम रिलेट करते हैं गेनेटिव केस में। ठीक है, वो कैसे, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वेसन ब्रूडर ईस्ट ह्यूब्स, हुज ब्रदर इज हैंडसम, तो आंसर बन जाएगा डेयर ब्रूडर माइनर मूटर ईस्ट ह्यूब्स, माई मदर्स ब्रदर इज हैंडसम। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन वेसन के साथ पूछा जाएगा उसका आंसर आपने हमेशा गेनेटिव में देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनर मूटर, मूटर के पीछे कुछ एस नहीं है, कोई ई एस नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि ये फेमिनिन आर्टिकल है, फेमिनिन नाउन है, और मैंने आपको पहले बताया था फेमिनिन और प्लूरल के अंदर एस और ई एस का फंडा नहीं होता, रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट है, वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन विद वेसन देन द आंसर विल बी इन गेनेटिव ऑलवेज। तो वेसन के क्वेश्चन में आपने आंसर करना है गेनेटिव केस में। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एस और ई एस कहाँ लगेगा। ठीक है, वो ये ग्रामर है, ग्रामर का पार्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वेसन क्वेश्चन है तो आंसर हमेशा गेनेटिव में। अब चलिए देखते हैं बाई स्पिल थोड़े और एग्जाम्पल। डी एल्टन डेस किंडेस जिन राइश, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड आर रिच। अब यहाँ आप देखिए किंड के पीछे ई एस लगा है क्योंकि किंड के अंदर सिर्फ एक ही वॉवल है, आई, यानी आपका ई, तो यहाँ पे लगेगा ई एस, और जो कि दास किंड है तो ये बन जाएगा डेस किंडेस। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लियर हो गया कि ई एस कहाँ लगेगा, जहाँ एक वॉवल है वहाँ ई एस। ठीक है, अब आप देखिए फ्रागा मिट वेसन, वेसन एल्टन जिन राइश। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा सेम ऊपर वाला सेंटेंस, डी एल्टन डेस किंडेस जिन राइश। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि वेसन का क्वेश्चन है तो आपको गेनेटिव में देना है, और किंड के अंदर एक वॉवल है तो ई एस लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बेस्टिम्ड आर्टिकल में गेनेटिव कैसे यूज़ होंगे। देखिए, बेस्टिम्ड आर्टिकल इन गेनेटिव, सबसे पहले मास्कुलिन, दस हाउस डेज नागबार्स ईस्ट ग्रोज। तो नागबार आपका मास्कुलिन है, यहाँ पे बन जाएगा डेज नागबार। अब जो कि नागबार के अंदर दो वॉवल हैं तो पीछे आएगा एस। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास्कुलिन के केस में। फेमिनिन देखिए, द स्पिल डेयर फ्राउ ईस्ट श्योन, डेयर फ्राउ जो है एक्चुअल में डी फ्राउ होता है, तो यहाँ पे डेयर फ्राउ बन जाएगा, जो कि ये फेमिनिन है, एस और ई एस नहीं आएगा। नॉइत्रुम के केस में द स्पील जॉय डेज किंडस सेन टॉय। ठीक है,
ये नॉइट्रुम हो गया, किंड के अंदर एक आर्टिकल एक वॉवल है तो पीछे ई एस। ओके, प्लूराल के केस में डी एल्टन डेयर किंडर जिन फेराइस्ट। अब प्लूराल के अंदर भी एस और ई एस नहीं होता है, तो जो कि प्लूराल डी होता है तो यहाँ पे डेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे पूरा हो गया आपका डेज डेयर डेज डेयर, ठीक है। और मास्कुलिन में एस लगा हुआ है और नॉइट्रुम के केस में ई एस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेस्टिम्ड आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल्स गेनेटिव के केस में। अब देखते हैं उन बेस्टिम्ड आर्टिकल में गेनेटिव कैसे काम करता है। चलिए, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल इन गेनेटिव। सबसे पहले मास्कुलिन दस हाउस आइनस नागपार्स, तो दो वॉवल्स हैं तो पीछे आएगा एस। अ नेबर्स हाउस, ठीक है। फेमिनिन देखते हैं, दस बिल्ड आइनर फ्राउ अ वुमेन्स फोटो, तो फ्राउ में कोई एस या ई एस नहीं आएगा, रूल है। और नॉइट्रुम के केस में द स्पीलजॉइग डेस किंडेस, तो किंडेस के अंदर जो है, किंड के अंदर सिर्फ आई है, ई है, तो ई एस। अ चाइल्ड्स टॉय, और उन बेस्टिम्ड आर्टिकल में प्लूरल तो होता ही नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक उन बेस्टिम्ड आर्टिकल में, इंडेफिनिट आर्टिकल में गेनेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा पोजेसिव आर्टिकल्स में कैसे यूज होता है गेनेटिव। चलिए, ये फ्रेंड्स आज की लास्ट स्लाइड है। आई होप कि यहाँ तक आपको सेशन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, नोट्स बना के देखिए, या मुझे कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूँगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर आ चुका होगा, हो चुका होगा, जिस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है, समझाया है। पोजेसिव आर्टिकल्स में देख लेते हैं। पहला आपका मास्कुलिन केस, डेट जोन माइनस ऑन्कल्स ईस्ट माइन कुजों, माई अंकल सन इज़ माई कज़न, ठीक है। तो यहाँ पे माइन जो है पोजेसिव आर्टिकल है, और जो अंकल है वो होता है, जो डेयर होता है मास्कुलिन, यहाँ पे बन जाएगा डेस, तो डेस बन जाएगा पोजेसिव में माइनस। और अंकल के अंदर दो आपके वॉवल्स हैं तो पीछे आएगा एस। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया मास्कुलिन में। अब देखते हैं फेमिनिन, डेयर ब्रूडर जाइनर मूटर ईस्ट माइन ऑन्कल, ठीक है। तो जाइनर मूटर है, डेयर मूटर होगा, यहाँ पे बन जाएगा जाइनर मूटर, और मूटर के पीछे कोई एस या ई एस नहीं आएगा। हिज मदर्स ब्रदर इज माई अंकल, ये था फेमिनिन। अब हम देखते हैं न्यूट्रल, डी ऑर्गन उनजेरिस किंडस जिन शोन नॉइट्रुम आवर चाइल्ड्स आइज आर ब्यूटीफुल, तो किंड के अंदर सेम है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एक वॉवल है तो एंड में ई एस। अब देखिए लास्ट प्लूराल देख लेते हैं। प्लूराल के स्पेलिंग थोड़े से गलत मैंने लिख दिया, उसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, लेकिन जस्ट समझने के लिए है। डेर लेरर माइनर एल्टन ईस्ट जेर फ्रॉइंडलिश, ठीक है। माई चिल्ड्रंस टीचर इज़ वेरी फ्रेंडली, तो इसमें जो है कोई एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि वो लगता है सिर्फ आपका मास्कुलिन और नॉइट्रुम में, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सेशन जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि गेनेटिव आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है। जिस केस में आपने पोजेशन दिखानी है, जिसमें आपकी कोई बिलोंगिंग है या किसी चीज़ के ऊपर आपका कोई मतलब वो चीज़ आपसे बिलोंग करती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस में हम गेनेटिव यूज़ करते हैं। एस और ई एस मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से बता देता हूँ। किसी भी नाउन के अंदर अगर दो वॉवल्स हैं तो एस लगेगा, और किसी भी नाउन के अंदर अगर एक वॉवल है तो आपका लगेगा ई एस, ठीक है। और ये जो रूल होगा एप्लीकेबल सिर्फ आपका मैस्कुलिन और नॉइट्रुम में। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने पूरा वीडियो देखा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ दोबारा से अपील कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके। और जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, जल्दी मिलूंगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, मिलेंगे जल्दी। बिस बाल्ड, चूज, auf Wiedersehen,